तो गाइस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो पाइथन में सेट्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं सेट के ऊपर अप्लाई करने के लिए, सेट को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पाइथन में सेट्स क्या होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं पीसी की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने ये फाइल बनाई थी sets_python.py नाम से। अब एक नई फाइल मैं बनाता हूँ और इसके अंदर इस फाइल का नाम लिखता हूँ मैं sets_method। ठीक है, sets_method मतलब इस फाइल का नाम रख देता हूँ मैं कि सेट में मेथड्स यूज़ करने वाले हैं, इसलिए एक सेपरेट फाइल बना लेता हूँ। और यहाँ से ये जो सेट था सेम इसी को मैं कॉपी करके ले आता हूँ, इसकी वैल्यूज़ हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, इसको मैं 5 एक और नहीं देता हूँ। ठीक है, 2 5 हमने पहले से दे रखे हैं तो इसको मैं 6 कर देता हूँ, और 0 और 1 को हम लोग रहने देते हैं एज इट इज़। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 3, और हम लोगों ने 4 ऐड नहीं किया है, वो हम लोग 4 भी लिख लेते हैं। 3 4 5 हम लोगों ने ऐड किया है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 80 70। ठीक है, और कुछ ऐड कर सकते हैं हम लोग 100 लिख लेते हैं। ठीक है, और एक और लिख लेते हैं 90। तो हम लोगों ने देखा था कि जो सेट है वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला डेटा टाइप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसके अंदर डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो हमारा सेट है उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते किसी एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको ऐसे एक्सेस करना चाहें, 0th एलिमेंट पे क्या है भाई बताओ, तो ये तो एरर देता है भाई, नहीं मैं नहीं बता सकता ऐसे। बोला आप सेट को मैनिपुलेट ही नहीं कर सकते ऐसे। तो बोला ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता तो फिर कैसे कर सकता हूँ। बोला कि इंडेक्सिंग नहीं है इसलिए आप मैनिपुलेट इस तरीके से नहीं कर सकती कि जिस इंडेक्स पे है वो उठा लो, इंडेक्स है ही नहीं कैसे उठा लोगे आप। तो ये एक ड्रॉबैक मान सकते हो सेट का, बट एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल पॉइंट भी है। जैसे कि अभी आपको बताऊँगा वीडियो के अंदर कि अगर इंडेक्सिंग नहीं होती है तो बेनिफिट क्या क्या होते हैं। तो हम लोगों ने लेंथ देखा था कैसे निकालते हैं किसकी, सेट की। तो लेंथ हम लोगों ने देख लिया कि कैसे निकालेंगे। अगर हम लोगों को सेट दे रखा है हमारा तो उसकी लेंथ हम लोग len फंक्शन, लेन फंक्शन का यूज़ करके हम लोग निकालते हैं, और ये हमारे को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और इसको मैं ऐसे रख देता हूँ तो ये हम लोगों को लेंथ प्रिंट करके दे देगा। 13 इसकी लेंथ होगी। ठीक है, अब अगर हमारे को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करवाना है, फॉर एग्जांपल हमारे को कोई एलिमेंट ऐड करवाना है किस में, सेट में, तो करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ माई सेट, ठीक है, डॉट ऐड। अब ये क्या हो गया भाई, अभी तक तो हम लोग इंसर्ट, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पॉप था, रिमूव था, ऐसे ऐसे फंक्शन यूज़ कर रहे थे, ऐड कहाँ से आ गया। ये सेट के लिए फंक्शन अलग से मेथड है भाई, दे रखा है, अगलों ने क्या कर सकते हैं। तब हम लोगों ने ऐड क्या नहीं किया है, यहाँ पे 95 ऐड नहीं किया है इसमें ना, इस सेट में हमारे में 95 ऐड नहीं किया है। देख सकते हो कहीं पे भी 95 नहीं है। तो मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ ये ऐड करवाने के बाद में, और हम देखते हैं कि जो हमारा 95 एलिमेंट है, नंबर है, वो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो हमारा जो एलिमेंट था वो लास्ट में ऐड होके हमारे को मिल जाएगा। जो 95 है सेट के एंड में हमारे को ऐड होके मिल चुका है। 100 जो हमारा मिडिल में हमारे को प्रिंट होके मिल रहा है। तो सेट जो है उसको हम लोग सॉर्ट नहीं करवा सकते। मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग चाहें कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो इसको, तो वो हम लोग नहीं कर सकते इसमें। चलो ठीक है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक दूसरा सेट है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक मेथड और देख लेते हैं, रिमूव। ठीक है, माई सेट, और इसको हम लोग करते हैं रिमूव करते हैं कुछ भी, इसमें से रिमूव कर देते हैं हम लोग 100 को, रिमूव 100 एलिमेंट एक ही है, उसको हम लोग रिमूव करवा देते हैं इससे। ठीक है, और हम लोग करते हैं रन इसको। तो अब देखो यहाँ पे ये रिमूव हुआ नहीं, ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने प्रिंट ही नहीं करवाया। हम लोग इसको करवाते हैं, इसके बाद प्रिंट, रिमूव करने के बाद इसको प्रिंट करवाते हैं, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। तो पहले तो हमारे पास 100 था, मतलब यहाँ पे प्रिंट करवाया तब तक तो 100 था, लेकिन रिमूव किया फिर प्रिंट करवाया, रिमूव करने के बाद प्रिंट करवाया तो 100 हट गया। ठीक है, तो रिमूव फंक्शन हमारा, रिमूव जो मेथड है काम करता है। ठीक है, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि सेट बने किस लिए हैं। ठीक है, हमारे पास इतने सारे जब लिस्टिंग के डेटा टाइप्स थे तो सेट क्यों बना दिए। सेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो हम लोग अभी देखते हैं।
एक सेट सेम सेट बना लेता हूँ मैं ऐसा, और इसके अंदर कोई और वैल्यू रखते हैं। इस सेट को छोड़ो एक बार, ठीक है, इस सेट को छोड़ो, क्योंकि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ऐसे समझ में नहीं आएगी। और इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। एक सेट बनाता हूँ सेट 1 नाम से, और इस सेट के अंदर मैं रख देता हूँ कोई भी 1 2 3 रख देता हूँ, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे एक वैल्यू और रख देते हैं 4 5 6 7, ठीक है। एक सेट और बना लेते हैं हम लोग सेट 2 नाम से, और इस सेट में वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 4, ठीक है, 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। हम लोगों ने कितने एलिमेंट का सेट बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 6 एलिमेंट्स हो गए ना। तो इसको हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं, इसको हम लोग 10 कर लेते हैं। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स का सेट हो गया, 7 एलिमेंट्स का हमारे पास 2 सेट हो गए। और इसको मैं एक बार फिर से हटा ही देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये हमारे पास 6 एलिमेंट का, ये हमारे पास 7 एलिमेंट का, तो एलिमेंट भी सेम ना हो तो भी चलेगा, और सेम हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक तीसरा सेट बनाते हैं सेट 3, ठीक है, सेट 3 बनाते हैं, और हम चाहते हैं कि दोनों से एलिमेंट कुछ आ जाए, या फिर सारे आ जाए, या ऐसा कुछ चाहते हैं। तो हम लोग करते हैं सेट, ठीक है, सेट 1 डॉट यूनियन, भाई यूनियन बना दो इनकी, और यूनियन बनाओ किस किस की, सेट 1 और सेट 2 की, ठीक है। सेट 3 को यूनियन बना दो किसकी, मतलब सेट 3 में क्या होना चाहिए, यूनियन ऑफ सेट 1 एंड सेट 2। अब जिसने मैथ्स पढ़ी है उसको तो समझ में आ गया हो कि इससे होने क्या वाला है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए मैं एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ, और फिर समझा देता हूँ कि जो यूनियन है वो आखिर करता क्या है। तो हम लोग इसको करते हैं रन पाइथन फाइल, ठीक है, हम लोगों ने करा इसको रन। अब यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो था, लेकिन ये 4 5 6 7 तो 2 बार थे हमारे पास, हाँ या ना, 4 5 6 7 तो दोनों में थे। तो हमारे पास जो यूनियन जो मेथड है वो क्या करता है कि दोनों में से, इन दोनों में डुप्लीकेट नहीं आने देता, मतलब सब कुछ उठा लेगा, वो दोनों में से सब कुछ उठा लेगा, बस डुप्लीकेट नहीं आने देगा। वो तो सेट की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। तो इसने क्या किया, यूनियन कर दिया, मतलब इसमें जो एलिमेंट थे इसमें जो एलिमेंट थे दोनों को कंबाइन करके एक सेट पे रख दिया, है ना, सेट 3 में, और सेट 3 को प्रिंट करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। लेकिन डुप्लीकेट एलिमेंट सेट अलाउड नहीं करता, तो ये बाकी की जो 4 एलिमेंट थे वो रिमूव हो गए। अब ये कौन से सेट से आएंगे ये कोई डिसाइड नहीं करता, किसी भी सेट से आ जाओ, नंबर तो सेम है, एलिमेंट सेम है, वैल्यू सेम है, और इंडेक्सिंग है नहीं, तो उसके लिए हमारे को कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से सेट से आ रहे हैं, ठीक है। अगर वैल्यू सेम है तो ही तो डुप्लीकेट आएगा, तो वैल्यू सेम है तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है कि कौन सा आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये क्या करता है, यूनियन कर देता है सेट्स का। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड। तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है हमारे पास इंटरसेक्शन मेथड। तो हम लोग करते हैं इंटरसेक्शन, और एक सेट बना लेते हैं 4, ठीक है, सेट 4। इस सेट 4 को क्या करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन बनाते हैं किसका, सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन ऑफ सेट 2। तो सेट 1 और सेट 2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो बनेगा, और उसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, सेट 4। अब अगर किसी ने मैथ पढ़ी है 12th की या 11th की मैथ्स, तो उसके अंदर इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं, तो उसको तो पता होगा। लेकिन अब जिसको नहीं पता है, एट द मोमेंट जिसको याद नहीं आ रहा है कि ये जो है हमारा इंटरसेक्शन क्या करता है, तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं इसको रन करवाता हूँ और फिर समझाता हूँ कि जो इंटरसेक्शन है वो क्या टास्क परफॉर्म करेगा। हम लोगों ने पहला प्रिंट किया यूनियन, दूसरा किया इंटरसेक्शन। अब दूसरे पे देखते हैं हमारे पास 4 5 6 7, और ये तो इसने कॉमन उठा लिया 4 5 6 7, तो जो भी दोनों सेट्स में कॉमन था वो उठाएगा इंटरसेक्शन। आई होप समझ पा रहे हो आप कि यूनियन क्या करेगा, सब कुछ उठा लेगा, लेकिन जो कॉमन होगा उसको सिर्फ एक बार रखेगा। इंटरसेक्शन क्या करेगा, सब कुछ हटा देगा, पर जो कॉमन है सिर्फ वही रखेगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनली कीप्स द कॉमन एलिमेंट्स। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, कीप
ऑल द एलिमेंट्स एंड रिमूव द डुप्लीकेट। ठीक है, रिमूव द डुप्लीकेट, डुप्लीकेट्स को निकाल देगा और ये क्या करेगा, सिर्फ डुप्लीकेट्स को ही रख लेगा। ठीक है, मतलब जो दोनों में कॉमन होंगे तो डुप्लीकेट बन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, और सिर्फ उन्हीं को रख लेगा सिंगल टाइम। ये भी नहीं है कि डुप्लीकेट बना लेगा, वो तो सेट आपको पता है करता ही नहीं है। तो ये हमारे को समझ में आ गया कि इंटरसेक्शन क्या करता है। अब हमारे पास क्या है कि दो मेथड और हैं किसके, सेट के, तो वो दो मेथड हम लोग और देख लेते हैं। अब हम लोगों को बोला है कि जो सेट है उसको क्लियर करना है, मतलब पूरा खाली करना है। तो क्या करोगे, उसको आप खाली कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप लिखोगे माई सेट डॉट क्लियर। ठीक है, माई सेट डॉट क्लियर। अब हमारे पास माई सेट नाम का कोई सेट नहीं है तो ये एरर दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सेट वन को क्लियर कर देता हूँ, सेट वन को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं सेट वन को प्रिंट करवाता हूँ, सेट वन को क्लियर करवा दिया, अब मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो हमारे को क्या बोलेगा, सेट एम्प्टी है भाई, ये बोलेगा एम्प्टी सेट। ये देखो सेट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट है वो एम्प्टी है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ये हमारे पास सेट डेटा टाइप तो आ गया, बट उस डेटा टाइप में कुछ है नहीं, उस मतलब उस जो सेट बना है हमारे पास उसमें कुछ है ही नहीं। तो हम लोगों ने क्लियर कर दिया, तो कैसे होगा। अब हमारे को क्या करना है कि जो सेट वन है उसमें से कुछ एलिमेंट को हटा दो, एक एलिमेंट दो एलिमेंट हटा दो। तो एक बार में एक ही हटा सकते हैं, और वो मेथड होता है हमारे पास पॉप मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड होता है, पॉप। हम लोग करते हैं सेट वन डॉट पॉप। अब ये पॉप मतलब पॉप कर देगा, पॉपकॉर्न जैसे होता है पॉप, तो ऐसे ही ये किसी भी सेट से एक एलिमेंट को पॉप कर देगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं 4 और इसको हम लोग लिख देते हैं प्रिंट में। अब देखते हैं ये प्रिंट में कैसे परफॉर्म करता है। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको प्रिंट में लिखते हैं, प्रिंट करवाते हैं, तो बोल रहा है एरर दे रहा है, टेक्स नो आर्ग्यूमेंट वन गिवन। बोल रहा है पॉप जो है वो तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, लेकिन हम लोग तो करवा रहे थे, हम लोग तो जो टपल था उसमें भी हम लोगों ने पॉप किया इंडेक्स नंबर देके, हम लोगों ने लिस्ट में भी पॉप करवाया इंडेक्स नंबर देके। तो ये बोलता है कि नहीं भाई, मैं जो हूँ मैं सेट का मेथड हूँ, अगर आप मेरे को सेट पे यूज़ करते हो तो ये बोलता है कि भाई ये तो एम्प्टी है। लेकिन हम लोग देखते हैं इसको एम्प्टी से पहले क्या करते हैं, एम्प्टी करने से पहले इसको पॉप करके प्रिंट करवाते हैं, और इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो अब हम लोग अगर सेट के ऊपर पॉप मेथड को परफॉर्म करते हैं तो ये क्या बोलता है, 1। ये बोलता है 1, बोलता है कोई भी एक एलिमेंट जो पहले इंडेक्स पे है मैं उसको उठा मतलब गायब कर दूंगा। और इसके बाद में अगर आप प्रिंट करते हो इसको, इसके बाद में अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो ये अगर प्रिंट के अंदर हम लोग लिखते हैं पॉप को, तो वो क्या करता है कि हमारे को जो एलिमेंट ये गायब कर रहा है, रिमूव कर रहा है, वो हमारे को प्रिंट करवा के देता है और साथ साथ वो रिमूव भी कर देता है। अब हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 गायब हो चुका है। ठीक है, अब इसको एक बार और हम लोग चलाते हैं, तो जो 1 गायब होने के बाद में जो एलिमेंट है वो गायब हो जाएगा। एक बार और रन करोगे तो जो 3rd नंबर पे एलिमेंट होगा वो गायब हो जाएगा। तो ये काम होता है पॉप मेथड का। अब हमारे पास क्या होता है, जो सुपर सेट और एक सबसेट, ये दो और चीज़ होती है हमारे पास। वो क्या होती है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कि इस पूरे सेट को उठा के मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करवाया है, तो आप देख रहे हो सेट के अंदर एक और सेट है। क्या है, सेट के अंदर एक और सेट है। तो ऐसा कैसे हो गया, वही हम लोग देखते हैं अभी। इसको है ना क्या करता हूँ मैं, ऊपर यहाँ पे लेके जाता हूँ, मतलब इससे पहले डिक्लेयर करता हूँ कि सेट 2 यहाँ पे है, और मैं सेट 2 को ही यहाँ रख देता हूँ, सेट 2। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास, ये जो पूरा सेट था ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको पता लगाते हैं अब कि ये तो हमारे को सामने दिख रहा है, पर अगर हमारे को पता ही लगाना हो कि क्या ये सबसेट है, जैसे ये सेट जो हमारा 2 था वो सबसेट हो गया किसका, सेट 1 का। ठीक है, जो सेट 1 है उसके अंदर चला गया हमारा सेट 2। तो जो सेट किसी और सेट के अंदर हो उसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। और कोई सेट किसी सेट को कंटेन करता हो, मतलब किसी एक सेट के अंदर दूसरा सेट हो, तो उस सेट को हम लोग सुपर सेट बोलते हैं। और जो उस सेट के अंदर सेट है उसको हम लोग सबसेट बोलते हैं।
आई होप आप समझ पा रहे हो, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट के अंदर है तो उसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। पर अगर कोई सेट किसी सेट को कंटेन करता है, मतलब एक पर्टिकुलर सेट के अंदर कोई दूसरा सेट है, तो वो जो एक पर्टिकुलर सेट होगा वो सुपर सेट होगा। आप समझ पा रहे होंगे। और अब मैं क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ कि हम लोग चेक कैसे करते हैं। यहाँ पे तो हमारे को सामने दिख रहा है, बट अगर हमारे को कोई वैल्यू दे दी, इनक्रिप्टेड वैल्यू दे दी या ऐसा कुछ दे दिया जो हमारे को शो नहीं हो रहा है बट हमारे को चेक करवाना है, तो वो हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट 1 इज सुपर सेट। ठीक है, ऐसा कुछ करके फंक्शन है हमारे पास, वो हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं सेट 1 डॉट इज सुपर सेट ऑफ सेट 2। हम लोग देखते हैं जो सेट 1 है वो सेट 2 का सुपर सेट है या नहीं है। तो ये हमारे को क्या रिटर्न देता है वो हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, हम लोग प्रिंट करवा देते हैं इसको, सीधा प्रिंट करवाते हैं इसको। तो पैरेंथेसिस में लिखते हैं और सेव करके इसको मैं रन करता हूँ। देखते हैं लास्ट लाइन हमारे को क्या प्रिंट होकर मिल रही है, अनहैशेबल टाइप सेट। ये तो बोल रहा है भाई अनहैशेबल टाइप है, ये तो बोला आपने क्या रख दिया ये। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, नहीं रखते हैं, कभी भी ऐसे नहीं रखते हैं, क्योंकि वेरिएबल रख दिया है हम लोगों ने इसके अंदर। तो ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है और S2 हमारा सेट ऑफ इंटीजर है। तो ये बोल रहे हैं ऐसे नहीं रख सकते हो आप भाई। तो बोले कैसे रख सकते हैं, बोला आप ऐसे रख सकते हो इसको, जैसे कि इस सेट 2 को हटा दो। ठीक है, सेट 2 को हटा दो और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आप यहाँ रख दो। तो अभी तो सेम बात हुई कि जो सेट 2 है वो तो पूरा का पूरा इसके अंदर है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेट 2 जो है वो पूरा का पूरा इसके अंदर है। तो सेट 1 जो है वो सुपर सेट ऑफ 2 होगा या नहीं। तो बोलेगा ट्रू। बोला सही बात है, सुपर सेट का मतलब ये जो सारा सेट है वो इसके अंदर है, वो हमारे को दिख रहा है। तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, भाई ये तो सुपर सेट हो गया। अब हम लोग एक जो और फंक्शन होता है वो होता है सबसेट। इज सबसेट मतलब S1 जो है सबसेट है क्या 2 का। और इसको मैं ER को भी हटा देता हूँ। तो S1 जो है सबसेट ऑफ 2 S2 है क्या। तो बोलता ट्रू। बोला ऐसे कैसे हो गया, बोला S1 का सबसेट S2 है क्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखना एक बार कि S1 जो है सुपर सेट ऑफ 2 है, लेकिन S1 जो है सबसेट ऑफ 2 ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, S1 का सबसेट S2। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर आप सुपर सेट चेक करते हो तो ऐसे लिखोगे सेट 1 इज सुपर सेट ऑफ S2 मतलब सेट 2। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ोगे, जो आपने ये यहाँ पे सुपर सेट लिखा था इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, सुपर सेट। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, कुछ इस वे में पढ़ोगे। लेकिन जब आप सबसेट लिख दोगे उसको कुछ ऐसे पढ़ोगे आप। कैसे कि S1 इज, इसको भी कैसे पढ़ सकते हो आप, ऐसे पढ़ सकते हो S2 इज सबसेट ऑफ सेट 1। तो इसको कुछ इस तरीके से पढ़ोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो चेंजेस है वो किस टाइप से है। तो हम लोगों ने प्रिंट करवाया था S1 मतलब सेट 1 इज सुपर सेट S2। S1 इज सुपर सेट S2 मतलब S1 जो है सुपर सेट ऑफ S2 है क्या। तो हम लोगों को ट्रू मिल गया। अब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, S2 इज सबसेट ऑफ S1 मतलब इस सबसेट के अंदर जो रखेंगे वो हमारे पास सबसेट होना चाहिए और ये हमारे पास सुपर सेट होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हो ही हो। अगर यहाँ पे मैं S1 रख देता हूँ मतलब सेट 1 रख देता हूँ तो वो हमारे को एरर थ्रो करके देगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी तो ये फॉल्स बता देगा। देखना अभी यहाँ पे इसने ट्रू बताया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे हम लोग S1 तो आप देखोगे यहाँ पे ये क्या बोलेगा, फॉल्स। पर ये हर बार ट्रू बता रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक तो सबसेट है और कोई एक सुपर सेट है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो आपको एक क्लियर चीज़ बताता हूँ कि
दोनों में से कोई भी एक सुपर सेट या सबसेट होगा, उस टाइम पे ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू ही देंगे। आप अगर यहाँ पे लिखोगे S1 और यहाँ पे लिख दोगे S2 और इसको रन करोगे तो भी ये ट्रू देगा। तो मतलब डिपेंड नहीं करता है कि आपने S1 का सबसेट S2 पूछा है या S2 का सबसेट S1 पूछा है, वो हमेशा ट्रू ही रिटर्न होगा अनटिल एंड अनलेस वो दोनों एक दूसरे के सबसेट ना हो। अगर सबसेट है और सुपर सेट है एक दूसरे के लिए तो वो हमेशा ट्रू ही वैल्यू रिटर्न करेंगे। डिपेंड करता है कि जो हमारे पास सेट्स है वो सबसेट और सुपर सेट हो, बस उस एक चीज़ पे डिपेंड करेगा। आप अगर पूछ रहे हो किसी से कि जो हमारा मेथड यूज़ कर रहे हो और पूछ रहे हो कि सबसेट 1 सबसेट ऑफ 2 है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसेट 1 सुपर सेट ऑफ 2 है या ऐसा वैसा कुछ आप पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट दे के नहीं पूछ सकते हो। तो ये सारा का सारा हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग मेथड हो जाएगा और ये हमेशा ट्रू ही रिटर्न करेगा जब तक हमारे पास जो सेट्स हैं वो सुपर सेट और सबसेट है एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे पास सेट्स का जो मेथड था, ये था हमारे पास सेट मेथड्स। ठीक है, पाइथन में सेट के ये सारे मेथड्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो पूरी देखो तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर वीडियो अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी नहीं भी लग रही है तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।